मास ऑफ, देखो हमें पढ़ना था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसने की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? क्या था? गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए, प्रोटॉन डिस्कवर करने के लिए। देखो इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ये कल भी बताया था मैंने, एक गिलास ट्यूब ली थी उसने। सेम एक्सपेरिमेंट था जो कैथोड के लिए था, वही एनोड के लिए है, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन चेंज कर दी थी। एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपने क्या यूज किया है? यहाँ पर आपने एनोड यूज किया है। यहाँ पर ये क्या यूज किया आपको? एनोड। और यहाँ पर क्या यूज किया उसने? कैथोड। कैथोड कैसा है? परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? जिसमें होल्स होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। परफोरेटेड कैथोड होता है। अब देखो उसने क्या किया, एनोड को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और आपका कैथोड किससे जोड़ा उसने? कैथोड को आपके जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से। ये कैथोड जो है आपका कैथोड, इसको जोड़ा नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पर उसने वैक्यूम पंप लिया। क्या लिया? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मैंने पहले भी बताया है, ये गैस को कम या ज्यादा करने के काम आ सकता है। क्या कर सकता है? कम और ज्यादा करने के क्या आ सकता है? काम आ सकता है। मोहित बेटा एक बार पढ़ाने दो, टॉपिक बता। देखो ये आपका क्या है, पीछे क्या कौन सी स्क्रीन लगी हुई है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी हुई है। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन थी। ये बैटरी है जिससे मैं कितनी वोल्टेज दे सकता हूँ? 10,000 वोल्टेज में अप्लाई कर सकता हूँ इलेक्ट्रोड के बीच में। तो देखो क्या था, गोल्डस्टीन था साइंटिस्ट का नाम। उसने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने पास हाई वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड, उसने हाई वोल्टेज अप्लाई की इलेक्ट्रोड के बीच में। क्या अप्लाई की थी? हाई वोल्टेज। तो सम रेज वर कमिंग फ्रॉम एनोड। तो उसने देखा कुछ रेडिएशन एनोड की तरफ से आ रही है। अब किसकी तरफ से आ रही है? एनोड की तरफ से। पास थ्रो होल इन कैथोड, कैथोड में से पास होती हुई किस पे टकराएंगी? वो किस पे टकराएंगी बेटा? जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। ये वहां पर टकराएंगी जिंक, और ग्रीन कलर पैदा करेंगी। तो इन रेज का नाम क्या दे दिया था? एनोड रे। क्यों? ये एनोड से चलती हैं, कैथोड में से होती हुई किस पे टकराती हैं? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, वहां पर ग्रीन कलर पैदा करती हैं। तो इन रेज का क्या नाम दे दिया? एनोड रेज। ठीक है बेटा, इस पेज को देखो एक बार जल्दी, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट देखो बेटा, वही स्क्रीन पे कलर आता है, उसी रेज को क्या बोलते हैं? एनोड रे बोलते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। आपको एनोड रे की प्रॉपर्टी बतानी है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे? तो बताओ एनोड रे की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे? सेम कैथोड की दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो आपकी एनोड रेज भी होती हैं वो भी किस में ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इधर उधर नहीं मुड़ती। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड क्या है बेटा? दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। वो मेटेरियल पार्टिकल से बनी होती है। मेटेरियल पार्टिकल का मतलब वही है, टकराएंगी तो रोटेट करेंगी पहिए को या व्हील को। तो दे आर मेटेरियल पार्टिकल, दे आर मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। दे आर पॉजिटिव चार्ज रेज, मतलब क्योंकि वो एनोड से निकलती हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। तो कैसा चार्ज होता है उनके ऊपर? पॉजिटिव होता है। The charge by mass ratio of anode rays will be different for different gases between different gases produce because different gases produce different type of positive ion। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जो चार्ज बाई मास रेशो होता है ना, चार्ज बाई मास रेशो, किसी भी आयन का चार्ज डिवाइड बाय उसका मास करोगे तो चार्ज बाई मास रेशो। वो एनोड रेज की दिक्कत ये थी कि जो ट्यूब के अंदर आप अलग अलग गैस लोगे तो उसकी चार्ज बाई मास रेशो अलग अलग आए। क्यों? हर गैस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसका, उसके ऊपर चार्ज और मास अलग अलग होता है। भाई हाइड्रोजन लोगे तो H पॉजिटिव अलग होगा, नियोन लोगे तो नियोन पॉजिटिव अलग होगा। कहने का मतलब है हर गैस का पॉजिटिव पार्ट जो होता है अलग अलग होता है। तो चार्ज बाय मास रेशो हर गैस के लिए अलग अलग आएगी। ठीक है, तो लास्ट में कौन सी गैस ली गई? हाइड्रोजन। एनोड की डिस्कवरी के लिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आपने कौन सी गैस ली थी? बाद में उसने हाइड्रोजन गैस ली। इट इज यूज टू देन H पॉजिटिव आयन विल प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन में से कौन सा आयन निकलेगा? H पॉजिटिव। मतलब H पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक प्रोटॉन रह जाएगा। भाई H के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ध्यान सुनना। H के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो H पॉजिटिव।
तो H पॉजिटिव को आप क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन ही तो रह गया। तो उसके बाद वो हाइड्रोजन गैस ली, उसका जो पॉजिटिव आयन बना उसको फिर क्या माना गया, प्रोटॉन। तो यहां से किसकी डिस्कवरी हुई थी। आपने कोई दूसरी गैस लोगे तो हाइड्रोजन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब उसने उस गैस में हाइड्रोजन गैस ली तब जो पॉजिटिव आयन बना H पॉजिटिव, तो उसका क्या नाम दे दिया गया बेटा, उसका नाम दिया गया प्रोटॉन। तो चार्ज निकाला गया प्रोटॉन के ऊपर, कितना निकाला गया, चार्ज वही होता है प्रोटॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है, बस प्लस का होता है। 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, सिर्फ प्लस का होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 गुना टेंस टू पावर माइनस 24, यदि आप ग्राम में लोगे तो। यदि आप ग्राम में लोगे तो कितना आएगा, 1.67 टेंस टू पावर माइनस 24, और उसी को आप केजी में लोगे तो कितना हो जाएगा, 1.67 गुना 10 टू पावर 27 केजी। ये क्या था, आपका मास ऑफ प्रोटॉन था। इस तरह किसके मास निकाला, प्रोटॉन को। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन की डिस्कवरी जब की गई तो कौन सी गैस ली थी, हाइड्रोजन, ताकि H पॉजिटिव निकले, और H पॉजिटिव को आप क्या मान सकते हो, प्रोटॉन मान सकते हो। तो प्रोटॉन की नई डेफिनेशन क्या है, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम क्या है, चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। और उसका मास कितना होगा, मास मैंने बता दिया, ग्राम में लोगे तो 1.67 गुना 10 टू पावर 27 ग्राम क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा बेटा। यहां तक देखो। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हमें क्या करनी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, चैडविक ने। आप सबसे पहले ये देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, चैडविक ने की थी। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैं, फास्ट मूविंग क्या होंगे आपके, अल्फा पार्टिकल होंगे, वो टकराए बेरिलियम और बोरोन से। किसी टकराए, बेरिलियम और बोरोन से। तो उसने क्या देखा, इट फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल आर इमिटेड, कुछ नए पार्टिकल निकले, विच कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बट मास किसके बराबर होगा उनका, प्रोटॉन। उन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा कि आप, किसने एक्सपेरिमेंट किया था, चैडविक ने किया था। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं स्ट्राइक किए बेरिलियम और बोरोन के ऊपर। उसने कुछ नए पार्टिकल दिखे जिसपे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था, पर मास इक्वल टू किसके था, प्रोटॉन था। उसी का नाम क्या दे दिया गया आपको, न्यूट्रॉन दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। तो यहाँ देखो, जैसे बेरिलियम है, ये बेरिलियम, इसका मास 9 था, एटॉमिक नंबर कितना था, 4। मास कितना था बेटा, 9, एटॉमिक नंबर कितना था, 4। वो स्ट्राइक करता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो आप देखो इसको, तो 9 और 4 टोटल हो गया 13। उससे बना कार्बन, कार्बन का मास हो गया 12। तो एक बचा, वो किसके साथ जाएगा, न्यूट्रॉन के साथ। किसके साथ जाएगा, न्यूट्रॉन के साथ। यदि एटॉमिक नंबर देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, अल्फा पार्टिकल का 2, तो टोटल आ गया 6, तो खत्म हो गया। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी मतलब उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई एटॉमिक नंबर नहीं आएगा। तो इसी रिएक्शन से आपका जो पार्टिकल निकला वो क्या निकला, न्यूट्रॉन, जिसका मास 1 होता है पर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेम बेरिलियम के साथ था, बोरोन के साथ। बोरोन लिया जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11, एटॉमिक नंबर 5। अल्फा पार्टिकल का मास 4 था, एटॉमिक नंबर कितना था, 2। तो 11 और 4 आपका होगा 15, जिसमें 14 तो आ गया नाइट्रोजन के साथ, 5 और 2 7, एटॉमिक नंबर आ गया 7 नाइट्रोजन का। तो एक पार्टिकल बेटा बनाया गया, पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या निकला, यहां से भी न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज चार्ज इज 0, पर मास किसके बराबर होता है, 1 होता है। तो उसका नाम क्या दे दिया गया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, न्यूट्रॉन के लिए सिर्फ क्या दी गई थी, एक रिएक्शन दी गई है इस तरीके से। उसी से क्या पता लगा आपका, किसके बारे में पता लगा, न्यूट्रॉन के बारे में पता लगा। किसके बारे में पता लगा बेटा, न्यूट्रॉन के बारे में। अगले क्या है न्यूट्रॉन के बारे में, नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो कि न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, बट हैज मास इक्वल टू प्रोटॉन, पर उसका मास किसके बराबर होता है,
प्रोटॉन के बराबर होता है। ये सारा किसके बारे में बेटा? न्यूट्रॉन के बारे में। इट इज फॉर न्यूट्रॉन। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मतलब एक साइंटिस्ट था थॉमसन, उसने एक मॉडल दिया था भाई एटम किस तरीके से है, उसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या नाम है बेटा? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम नाम है उसका। उसने मॉडल दिया था पर वो गलत भी हो गया था, ये पहले बता रहा हूं। उसने क्या बोला, ये मॉडल दिया था उसने कि ही स्टेट दैट ही या इट स्टेट दैट एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि एटम के अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भरा। जो मैंने डॉट डॉट लगाई है ना, ये डॉट डॉट लगाई है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, और इसमें इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं। जो ये नेगेटिव चार्ज दिखाया ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो मैंने अंदर डॉट डॉट लगाई है वो क्या है? आपके पॉजिटिव। मतलब आपका एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज तैरता है। दिस मॉडल इज कंपेयर विद द वाटर मेलन। वाटरमेलन के साथ उसे कंपेयर किया गया। तो वाटरमेलन में जैसे वो बीज होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड रेड भरा हुआ है वो सारे क्या है? आपका प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज है। सो इट इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। इसकी लिमिटेशन क्या थी बोलो? व्हाट वाज द लिमिटेशन? इट कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज रिजेक्टेड। देखो रदरफोर्ड एक बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने बहुत सारी चीजें डिस्कवरी की थी। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हम आगे पढ़ेंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर सका। रदरफोर्ड का जो रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, उसको ये वेरीफाई नहीं कर सका, इसलिए थॉमसन मॉडल क्या हो गया? आपका रिजेक्ट हो गया। क्योंकि रदरफोर्ड सबसे मेन साइंटिस्ट था, उसके एक्सपेरिमेंट को यदि ये सेटिस्फाई कर पाता तो ये मॉडल चलता। क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सका तो इसका मॉडल भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर अगला मॉडल कौन सा आया बेटा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था? एक तो ये लिया ब्लॉक ऑफ लेड, मैंने लिखा नहीं है, जो ये बना रखा है, इट इज ब्लॉक ऑफ लेड। ब्लॉक ऑफ लेड, इट इज ब्लॉक ऑफ लेड। लेड की एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर एक एलिमेंट रखा गया है रेडियम, ये रहा छोटा सा रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो रेडिएशन छोड़ते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो उससे आपको सिर्फ अल्फा रेज से काम है, अल्फा रेज। तो रेडियम में से क्या निकली आपकी? अल्फा रेज। कौन सी रे निकली बेटा? इस रेडियम में से अल्फा रेज निकली, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। अल्फा रेज पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये मैंने स्लिट लगाई है, ये क्या लगाई हमने? स्लिट, जिसमें से अल्फा रेज पतली पतली निकलती है, बिल्कुल बीम की तरह निकलती है। इस एक्सपेरिमेंट में यहां पर क्या है? एक फॉइल है गोल्ड की। गोल्ड की क्या है? एक फॉइल, गोल्ड का टुकड़ा है। ये आपकी एक स्क्रीन है, जिससे यदि रेडिएशन टकराएंगे तो कलर प्रोड्यूस होगा या स्पॉट मिल जाएगा, हमें पता लग जाएगा भाई कितनी रेडिएशन आ रही है और कहां पर आ रही है। उसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने एक स्क्रीन लगाई है, जिस स्क्रीन का नाम क्या है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और जब ये अल्फा रेज जाएंगी इसमें से सीधी, या मुड़ जाएंगी इसमें से, वो टकराएंगी किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? आज यही पेज करेंगे सिर्फ, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कि जितनी अल्फा रे मैंने डाली उसकी मोस्टली बिना पास हुए सीधी निकल गई, गोल्ड फॉइल में से सीधी निकल के स्क्रीन पे टकरा गई। तो जब मोस्टली सीधी गई हैं तो आप इस यहां देखो, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मैंने कंक्लूजन साथ में लिखा है, वैसे बुक में पहले ऑब्जर्वेशन होती है फिर कंक्लूजन होता है। मैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ एक कंक्लूजन लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए।
तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्टली अल्फा रेज सीधी गुजर गई थी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला आपसे पूछे, दैट इट मस्ट बी सुफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। तो एटम के अंदर मोस्टली पार्ट कैसा है आपका, खाली है, एम्प्टी स्पेस है। बेटा इस पेज में कोई डाउट हो तो बताओ। आज के लिए इतना ही।